अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भी आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपके साथ बेसिकली सज्जल अली की जो है ना ये वाली लुक शेयर कर रही हूँ। इसको आप गौर से देखें कि कितनी एलिगेंट सी और कितनी ज़बरदस्त और क्यूट सी बनी हुई है, ठीक है। लाइट सा ब्राउन सा मेकअप किया हुआ है, लाइट सा लाइनर लगाया हुआ है और बहुत ही लाइट वेट जो है वो लैशेज़ लगाई हुई है, ठीक है। और लिपस्टिक भी जो है वो ऑलमोस्ट ब्राउन और पिंक का जो है ना वो कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। तो हमने मेकअप जो है ना अपना इसी तरह से करना है। और मेकअप प्रोडक्ट्स जो है वो मैं सारे यूज़ करने वाली हूँ, वो मिस रोज़ के यूज़ करने वाली हूँ और मिस रोज़ के प्रोडक्ट से ही जो है वो अपना सारा मेकअप जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेरे पास इस वक्त मिस रोज़ की ऑलमोस्ट सारी रेंज जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, सबसे मेन स्टेप जो मेकअप का होता है ना, साथ-साथ मैं आपको थोड़ा-सा गाइड भी करती जाऊँगी। सबसे मेन स्टेप जो मेकअप का होता है स्किन केयर, ठीक है। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रफ़ और डल स्किन है, ठीक है, तो आपने अपनी स्किन को सबसे पहले प्रेप करना है, ठीक है। प्रेप में 2 चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली, बल्कि 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है सनब्लॉक, उसके बाद आ जाता है मॉइस्चराइज़र, उसके बाद आ जाता है जी प्राइमर, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें आपने कर ली हैं, तो उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होती और उसके बाद जो आपका मेकअप है ना, वो बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करता है और बहुत ही फ्लॉलेस उसकी जो लुक आती है, ठीक है। तो इस वक़्त जो है मैं यहाँ पर इस ब्रांड का जो है सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ और इसी ब्रांड का जो है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये दोनों दोनों इतने ज़बरदस्त है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है ना, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, ठीक है, तो ये आप जो है ना ज़रूर परचेज़ करें। और इस वक़्त इनके पेज के ऊपर 30% जो है वो सेल भी लगी हुई है और मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। ये मुझे उन्होंने खुद नहीं भेजे, ये मैंने खुद परचेज़ किए हुए हैं और मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो है मुझे रिकमेंड किए थे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आपको भी बताऊँ। अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन है तो डू ट्राई दिस, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है ना वो मैं सनब्लॉक अप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। सनब्लॉक लगाएँगे। कुछ लोग जो है मॉइस्चराइज़र पहले लगा लेते हैं, कुछ लोग जो है वो सनब्लॉक पहले लगाते हैं, बट आई प्रेफर सनब्लॉक कि सनब्लॉक की जो है ना वो एक लेयर लग जाए। उसके बाद जो है ना हम अपना बाकी का जो स्किन का काम है ना वो करें, ठीक है। तो सनब्लॉक को अच्छी तरह से जो है ना वो आपने अपनी स्किन के अंदर करना है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरे पास इस वक़्त ना 3 चीज़ें होती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं ना किस कैमरे की तरफ देखूँ कि आपको एटलीस्ट समझ आ जाए कि मैं मेकअप क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो सनब्लॉक जो है वो हमने अप्लाई कर लिया है। अच्छी तरह से आपने अपना अप्लाई करना है, ठीक है। अब जी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। मेरी इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही थी, सुबह उठती थी ना, मुँह धोती थी तो यहाँ पे ना पैचेज़ बन जाते थे ड्राइनेस के। तो इसी को मैंने ऑनलाइन अभी मँगवाया है क्योंकि और मेरा पहले वाला जो है वो ख़त्म हो गया था। उससे पहले मैंने जेलफॉर्म का मँगवाया था। तो जेलफॉर्म के भी रिज़ल्ट अच्छे हैं पर इसके जैसे नहीं है। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन-सा मँगाते हैं, बट अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ना, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर करें, बहुत रीज़नेबल भी है, ठीक है? ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद जो है वो हमने प्राइमर अप्लाई करना है, ठीक है? तो प्राइमर हमेशा जो है ना, वो आपने अपने टी ज़ोन एरिया के ऊपर लगाना होता है, ठीक है? ये आपका सारा जो है ना टी ज़ोन एरिया कहलाता है। उसके बाद जब बच जाए फिर आप उसको जो है ना फुल फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ से इसको शुरू करना है क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये आपने शुरू किया, अंडर आई लगाए, ठीक है। ये जो बच गया प्रोडक्ट उसको मैं अपने बाकी फेस के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से इस साइड पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। नोज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। हमारे नोज़ के ऊपर भी जो है ना वो पोर्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ भी जो बेस वगैरह ना वो फटने का खदशा होता है। तो इस तरह से जो है ना वो आपने फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारा स्किन केयर जो है वो डन हो गया है। अब जो है वो हम अपनी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैं एयर ब्लश फ्लॉलेस फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इन द शेड बेज 1। ये बेसिकली मेरी स्किन टाइप के लिए है, मेरा फेयर कंप्लेक्शन है तो मुझे ये कलर जो है ना वो सूट करता है। इसका बहुत अच्छा जो है वो टेक्सचर आता है, ठीक है। तो इस तरह से डॉट डॉट करके जो है वो हम अपने फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो है ना इसको मर्ज कर लेंगे क्योंकि सज्जल अली ने भी जो है ना बहुत ज़्यादा
जो फाउंडेशन में अप्लाई नहीं की हुई, एक नेचुरल लुक रखी हुई है। ब्लेंडिंग बहुत मैटर करती है। आपने बिल्कुल भी कभी इस तरह से करके जो है ना ब्लेंडिंग नहीं करनी। ऑलवेज रिमेंबर, इससे आपकी एक तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, और दूसरा आपकी जो फाउंडेशन है ना वो क्रैकी हो जाएगी, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं वो क्रैक हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उसका मेन रीज़न ये है कि हम अपनी फाउंडेशन को जो है ना वो ड्रैगिंग मोशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने बिल्कुल भी इसको जो है ना इस तरह से अप्लाई नहीं करना। अच्छी तरह से सुकून के साथ जो है ना वो आपने अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो बस ये फाउंडेशन, और हमेशा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने फाउंडेशन को अप्लाई करना है। कुछ लोग जो है वो ब्रशेस की मदद से भी करते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आपको यूज़ करना आता है उससे, ब्रश से, ठीक है, उससे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर से, तो मैं इसी से जो फाउंडेशन को है ना ब्लेंड करती हूँ, ठीक है ना। यू कैन सी द रिजल्ट्स कि फाउंडेशन जो है वो एकदम अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। अब जी यहाँ पे मैं मिस रोज़ का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड फेयर, ठीक है। और मेरे पास वैसे फेयर भी है, आइवरी 6 भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने बेज भी लिया था, ये आइवरी 6 है, ठीक है। बेज भी लिया था, और बेज बेसिकली जिनको जो है वो प्रॉब्लम होता है ना डार्क सर्कल्स वगैरह का, ठीक है, तो उनके लिए जो है ना वो बहुत बेस्ट कलर है बेज 6। आप उससे जो है ना अच्छी तरह से अपनी आँखों को जो है वो डार्क सर्कल्स वगैरह जो है उसके छुपा सकते हैं, ठीक है। सो अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर इसको लगाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज़ द हाइलाइटिंग पॉइंट। नोज़ पे भी मैंने बाद में लगाना है, ठीक है। उसके बाद जी इसको लगाने के बाद अगेन जो है वो अपने ब्यूटी ब्लेंडर को जो है ना वो गीला करूँगी थोड़ा सा, ठीक है, और इसके साथ जो है ना इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे आपने इसको अपर डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना फ्लॉलेस, इतना ज़बरदस्त ये कंसीलर है ना कि यार बड़े-बड़े ब्रांड्स को जो है ना ये मात देता है। मतलब मैंने ना जब ये परचेज़ करना था ना, मैंने 2-3 इसलिए लिए क्योंकि ना मैंने और भी ब्रांड्स के देखे थे, और लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। मेबेलिन का देखा और भी मैंने देखे, तो जो रिज़ल्ट मुझे इसका लगा ना अपनी स्किन के हिसाब से, वो किसी का नहीं था, यकीन करें। चेक करें ज़रा, क्लोज़अप मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना अच्छा लिटरली इसका रिज़ल्ट है ना मिस रोज़ का, कमाल। मतलब एक तो ये बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो थिक लेयर इसकी नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो है ये कि बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर जो है ना ब्लेंड हो जाते हैं। ऐसे नहीं लगता कि आप प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हैं और वो जो है ना एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, तो आपकी स्किन के अंदर ना बहुत अच्छी तरह से ये एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो ये इसकी एक ना बहुत अच्छी चीज़ है। सीलर हमने जो है वो लगा ली है अच्छी तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक स्टेप और है हमारा, और वो है जी ये कि हमने कंटूरिंग करनी, ठीक है। तो ये वाला इनका नंबर है 5, कंटूर पेन है मिस रोज़ का, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसकी हमने जो है ना वो कंटूरिंग करनी है, ये चीज़ यहाँ पे हम रखेंगे और ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। ये एक चीज़ करेंगे, ऐसे करके लगाएंगे, यहाँ से ये चीज़ करेंगे और ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। और दिस वन, सो ये बेसिकली सारे हमारे कंटूर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नोज़ का हमने इस तरह से करना है, 2 लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज ड्रॉ करेंगे और ऐसे करके जो है ना आगे से एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। अब मेरा नोज़ क्योंकि ब्रॉड है तो मुझे ये वाली जो शेप है ना ये सूट करती है, और इससे मेरा नाक जो है ना वो स्लिम लगना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ब्लेंडिंग जो है ना वो हम ब्लेंडिंग ब्रश से करेंगे, ठीक है। इसको हम जो कंटूरिंग है ना, सॉरी, वो हमने इस ब्रश से करनी है और अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है। तो आप देखेंगे कि आपका फेस जो है ना वो एकदम स्लिम एंड स्मार्ट लगना शुरू हो गया है।
और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्रीमी है, इसलिए इसको ब्लेंड करने में ना बिल्कुल भी जो है वो मसला नहीं होता। तो आप अगर चाहें तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे इससे जॉ लाइन जो है ना वो कितनी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और कलर इसका ना बड़ा लाइट सा है, कोई बहुत डार्क नहीं है इसका कलर। और मुझे तो बल्कि जब मैं कंटूर करती हूँ ना तो मुझे ये डार्क कलर्स से कंटूरिंग करना ज़्यादा पसंद है। इससे ये होता है कि एक तो जो आप चाह रहे होते हैं ना कि आपका फेस जो है वो स्लिम लगे और कंटूरिंग वगैरह जो है वो अच्छी हो, तो ये उस हिसाब से जो इनका 5 कलर है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। सो दिस इज़ डन। ओके जी, डन हो गया। अब हमने जो है ना वो अपने नोज़ की ब्लेंडिंग करनी है। चेक करें। आपको पता चल रहा है ना यहाँ से कि ये चीज़ एक जो है वो एकदम से लिफ्टेड लुक लग रही है, जॉ लाइन जो है वो स्लीक हो गई है, देखें। ठीक है, अब फटाफट से जो है वो नोज़ की ब्लेंडिंग करते हैं। अच्छा जी, तो नोज़ की जो ब्लेंडिंग है ना वो मैं करने वाली हूँ एक ब्रश से। बहुत अच्छी होती है। प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है कि क्रीमी है, सो इसकी ब्लेंडिंग जो है ना वो उतनी ही ज़्यादा स्मूथ भी है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना वो आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अपने आईब्रो की तरफ लेके जाना है। इससे आपकी नोज़ की शेप जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी और एकदम जो है ना वो स्लिम एंड स्मार्ट सी आपकी नोज़ लगेगी। ये जो भरी भरी सी और इस तरह से लगती है ना वो नहीं होगा। ठीक है, अभी बाकी है चीज़ें, वो प्रोसीजर में मैं आपको फर्दर समझाती हूँ कि इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है। तो यहाँ तक प्रोसीजर इसका डन हो चुका है। ठीक है, अब इसको जो है वो हाईलाइट करते हैं, कंसील करते हैं और पाउडर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको कंसील करते हैं, थोड़ी सी डार्क शेड से करूँगी। ये बेसिकली इसकी ट्रिक है। ठीक है, इससे जो है ना इसका रिजल्ट निकलता है एग्जैक्टली जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो जो ब्रश मैं यूज़ कर रही थी उसको मैंने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। मैंने अपने यहाँ पर जो है ना टिश्यू पेपर रखा होता है। ठीक है, इसी तरह से डैबिंग मोशन में हमने इसको प्रेस करना है। तो आप देखेंगे एकदम से जो है ना वो शेप बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई है। नाउ यू कैन चेक द रिजल्ट्स। समझ आ रही है ना आपको मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है, मैं वीडियो काट नहीं रही, इसीलिए नहीं काट रही कि आपको जो है ना इसका फुल फ्लैज जो है ना वो पता चले कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रही हूँ। थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी वीडियो, आप बोर नहीं होंगे लेकिन एटलीस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ डन। ब्लेंडर लिया, अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, और आई फील लाइक नाउ यू कैन चेक। रिजल्ट आपको फाज़े पता चल रहा है ना कि नोज़ की मैंने एक शेप बनाई है और वो शेप की वजह से मेरा नोज़ जो है ना एकदम से यहाँ से स्लीक स्लिम सी जो है ना वो लुक दे रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा प्रोसीजर जो है ना फाउंडेशन का, कंसीलर का और कंटूर का डन हो गया है। अब हमने क्या करना है कि एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह से करके हमने जो है वो अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है जी?
मेकअप फिक्सर, ठीक है, सॉरी मैं नाम भूल गई थी। होता है ऐसा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद से डैप करना है और इस तरह से करके अपने फाउंडेशन के ऊपर इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी फाउंडेशन जो है ना यहाँ पे लॉक हो जाएगी। मैं ये स्टेप ज़रूर करती हूँ, मैं कभी भी स्टेप को जो है ना वो मिस नहीं करती। आप देखेंगे कि एकदम से जो है ना वो शाइन आ जाती है। यहाँ पे फाउंडेशन मेरी लॉक हो गई है, अब ये कहीं भी नहीं जाने वाली, यहाँ पे भी आपको क्रैक्स नहीं आएँगे, अंडर आई भी आपको क्रैक्स नहीं आएँगे, ठीक है। नाउ दिस इज़ डन। अब जो है हम अपनी आँखों का मेकअप करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ हमने एक शेड अप्लाई करना है, उसके बाद एक लाइनर अप्लाई करना है, ब्लेंडिंग करनी है, लैशेज़ लगानी है, दैट्स इट। अच्छा जी, तो आई मेकअप करने से पहले हम जो है अपने आईब्रोज़ बनाएँगे और यहाँ पे मैं मिस रोज़ की ही आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेकअप है मैंने वो सारे मिस रोज़ के प्रोडक्ट से ही करने हैं, ठीक है। ये इसका शेड है डार्क, ठीक है, और मेरे आईब्रोज़ जो है ना वो डार्क कलर से ही बनते हैं। आईब्रोज़ को आपने हमेशा यहाँ से शुरू करना है, एक नेचुरल लुक देनी है, ठीक है। सो अच्छी तरह से हम इनको फिल करेंगे और फिल करने के बाद हम इनको एक लुक देंगे, जो एक बिल्कुल नेचुरल सी लुक लगेगी, ठीक है। सो दिस इज़ डन। इस साइड से करेंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैं अपने आईब्रोज़ नहीं बनवाती। ये मेरे नेचुरल आईब्रोज़ हैं और यही इनकी शेप है। स्टूडेंट लाइफ़ में बनवाती होती थी, लेकिन उस वक़्त ना आईब्रोज़ मेरी बड़ी ख़राब कर देती होती थी पार्लर्स वाली जो है। तो मैंने कहा यार, ख़राब करने से बेहतर है छोड़ ही दो। फ़ायदा क्या बनवाने का अगर उसकी शेप ही नहीं बन रही है तो, ठीक है? तो दिस इज़ डन। ये इसकी शेप है एंड दिस इज़ डन। तो जी, अब हमने एक ब्रश और या स्पूली की मदद से जो है इनको अच्छी तरह से मर्ज कर लेना है, जो भी हमने अप्लाई किया है। आप चेक करें कि एकदम नेचुरल लग रहे हैं, ठीक है। मुझे कभी भी इसमें ब्लैक कलर नहीं मिला, जब भी मिस रोज़ की वेबसाइट पे जाती हूँ तो हमेशा इसका ब्लैक जो है ना वो आउट हुआ होता है। और मुझे मेरे जो आईब्रोज़ हैं बेसिकली वो जेट ब्लैक हैं, तो मुझे उसी कलर का ना इनको करना पसंद है। लेकिन ये भी मैंने ख़ैर डार्क ब्राउन लिया हुआ है, सही है ये भी, अच्छा लगता है। सो दिस इज़ डन। सो आईब्रोज़ जो हैं वो हमारे डन हो चुके हुए हैं। अब मेरे पास यही एक ब्राउन में जो है ना वो पेंसिल पड़ी हुई है और आईब्रो वाली, तो इसी पेंसिल से जो है ना थोड़ा-सा ब्राउन शेड मुझे चाहिए होगा, दैट्स इट। जस्ट टू गिव द ब्राउन कलर, ये बहुत अच्छा ब्राउन कलर है, ठीक है। सो ये हमने कर दिया और उसके बाद जी एक ब्रश लेना है, ठीक है, और इसको मर्ज कर देना है। तो आपकी आँखों के ऊपर एक बहुत ही प्यारा-सा जो है ना वो ब्राउन कलर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो है ना ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जी मैं लाइनर अप्लाई करूँगी और लाइनर जो है ना वो यहाँ पे मैं एक्वा का यूज़ कर रही हूँ। ये क्रिस्टीन का है या एक्वा का है? एक्वा का है, ये वाला लाइनर, ठीक है? इट्स अ जेट ब्लैक लाइनर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ और लाइनर भी बड़ा ही उसने जो है ना वो लाइट सा लगाया हुआ है, ठीक है? ऐसे हमने ड्रॉ करना है और हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना विंग नहीं देना, बस दैट्स इट। हमने सिर्फ़ इतना विंग देना है, इससे ज़्यादा हमने इसको विंग नहीं देना और कोशिश यही करनी है कि हम यहाँ पे ही इसको ख़त्म कर दें, ठीक है? तो मैं लाइनर अप्लाई करती हूँ और फिर आपके पास दोबारा से आती हूँ। अच्छा जी, तो लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया क्योंकि मैं ना लाइनर बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं लगा सकती और मुझे पकड़ना पड़ता है अपनी आँख को ऐसे करके, फिर जो है ना वो मैं लाइनर अप्लाई कर सकती हूँ। सो लाइनर बेसिकली डन है, इसका मैंने विंग जो है वो यहाँ पे लाके स्टॉप कर दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसे लंबा नहीं खींचा क्योंकि उसने भी जो है ना अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो उसने बहुत ही जो है ना वो छोटा-सा विंग बनाया हुआ है। जब आप लैशेज़ लगाएँगे तो वो लैशेज़ से भी इवन के कवर हो जाएगा, वो उसका एक हिस्सा बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ही जो है वो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये वाला मैंने अभी रिसेंटली मंगाया है, 1 हफ़्ता हुआ है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा जो है ना वो ये लिफ्ट देता है लैश को। तो आपके सामने ही जो है ना अप्लाई करती हूँ। मैं हमेशा से इसको ऐसे ऊपर उठा के जो है ना वो अप्लाई करती हूँ, ताकि एक तो अच्छी तरह से हर लैश के ऊपर बराबर आ जाए और एक लिफ्टेड लुक भी लगे। ठीक है, फ़र्क देखें आप ज़रा। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेसिकली मेकअप डन हो गया है, तो अब क्योंकि हमने सिर्फ लैश लगानी है तो इसको रिमूव करते हैं ना। यू कैन सी कि ये बिल्कुल यहाँ पे छोटा-सा विंग है, बल्कि आज मुझे खुद अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ मैं अपनी जो वीडियोज़ बनाती हूँ ना उसमें विंग जो है वो मैं अच्छा खासा बनाती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी से अब आपको नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल वही वाली लुक जो है ना वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जी मैं यहाँ पर ये वाली लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ, 3D मिंक आई लैशेज़ है ये वाली, बहुत अच्छी इनकी लैशेज़ है, ठीक है, मिस रोज़ की ही है। और इसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फटाफट से जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। सो लैशेज़ आर डन, नाउ यू कैन सी। अच्छा, एक ब्राउन शेड लेना है हमने और इस तरह से अपने अंडर आई को एक फिनिशिंग लुक देनी है, ठीक है। दैट्स इट। इससे हमारी आँखों की लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब क्योंकि हमने आँखों में काजल तो लगाना ही नहीं है और वाइट पेंसिल भी बहुत मिनिमल सी जो है वो अप्लाई की हुई है उसने, ठीक है। तो इसी तरह से हमने जो है वो इस लुक को कंप्लीट करना है, बल्कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा ब्लैक का टच देना है। दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा-सा। ये जो आँखों का कॉर्नर है। दैट्स इट। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से जो है वो हमने मर्ज कर देना है। अच्छा, अब मिस रोज़ की जो ये वाली कंटूर पेन है ना, ठीक है, इसके अंदर ही जो है ये वाला कलर है, बहुत सॉफ्ट कलर है ये, ठीक है। इसी से जो है ना वो हमने अपनी आँखों के अंदर अप्लाई कर देना है, बहुत हल्का-सा लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्दर फिनिशिंग लुक जो है ना वो हम मस्कारा से करेंगे और ये हमारा लास्ट स्टेप है। दैट्स इट। ठीक है। सो अब जी बाकी का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। हमने लूज़ पाउडर लगाना है, ठीक है, अच्छी तरह से आपने लगाना है। इसी से जो है ना वो आपकी फाउंडेशन में जो है ना वो लॉक होना है। वैसे ऑलरेडी हम अपनी फाउंडेशन को 1 प्रोसेस लॉक कर चुके हैं, ठीक है। 1 स्टेप लॉक कर चुके हैं, 1 प्रोसेस कह रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द शेप और ये जब आप करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि आपने किया क्या है। अच्छी तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज़ डन। उसके बाद ही अब हमने एक साफ-सा जो है वो ब्रश लेना है, इस तरह से इसको साफ करना है और इस तरह से इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है? दैट्स इट। और ये हमारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे मिस रोज़ का ही जो है वो मैं ब्लश ले रही हूँ, अच्छी तरह से आपने ब्रश के ऊपर अप्लाई करना है और इस तरह से यहाँ से आपने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन लेके जाना है, अपने फेस को एक लिफ्टेड लुक देने के लिए, ठीक है? इसी तरह से आपने, अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, आप सन किस्ड लुक देना चाहते हैं, आप लिफ्टेड लुक देना चाहते हैं, ठीक है? आप किस तरह से जो है वो उसको हाइलाइट करना चाहते हैं। वैसे मुझे जो है ना वो सन किस्ड लुक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? लेकिन अभी के लिए आई एम ट्राइंग दिस, ठीक है? सो आपको यहाँ कैमरे में कम लग रहा है लेकिन ये अच्छा खासा लग चुका हुआ है। सो दिस इज़ डन। थोड़ा-सा जो है वो हम नोज़ पे लगाएँगे अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। मुझे यहाँ पे लगाना बहुत पसंद है। तो अब जी लास्ट स्टेप है हमारा लिपस्टिक का, ठीक है? थोड़ी-सी हमने आउटलाइन देनी है ब्राउन पेंसिल की।
सो दिस इज़ डन। क्योंकि लिपस्टिक जो है वो ब्राउन और पिंक कलर में लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैं मिस रोज़ का ही ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ पिंक में। सो लिपस्टिक भी हमारी डन हो चुकी हुई है, मेकअप भी हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब जो है वो मैं आपको अपनी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ओके जी, तो ये थी कंप्लीट लुक और मेकअप जो है वो डन हो चुका हुआ है। अब आपने मुझे बताना है कि मेरी लुक आपको कैसी लगी, जो मैंने सज्जल अली के अकॉर्डिंग जो है वो लुक तैयार की है। ये लुक में थोड़ी कमी बेशी है या एग्जैक्ट वैसी लग रही है या उससे ज़्यादा लग रही है, ये सब कुछ जो है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।